हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत कुकिंग कोल लिमिटेड आईपीओ को। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड आईपीओ के बारे में बात। आईपीओ में आज आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। तो अभी तक कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है और इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए या 14 लॉट, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में आज यहाँ पे आपको आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। वैसे 5 PM तक जितने भी नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी उसके बारे में 5 PM के बाद जो इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी उस वीडियो में अलॉटमेंट चांस के बारे में और अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में आप लोगों को अपडेट किस तरीके से कैसे दिखेगी, क्या कुछ रिकॉर्ड ब्रेक इस कंपनी के द्वारा किया जाता है, उनके बारे में इवनिंग वाले वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। वैसे इस कंपनी में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं और यदि आप लकी रहते हैं, अलॉटमेंट आप लोगों को मिलती है तो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे लोकेट होते हुए दिखेगी और 23 रुपीज़ जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखा गया है उसी अपर प्राइस बैंड पे आपको अप्लाई करनी है। और इसी अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करते समय आपको 600 इक्विटी शेयर मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करते समय यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। कंपनी के बारे में तो यहाँ पे जो अभी तक नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब इनके बारे में बात करें तो लगभग इस आईपीओ में यहाँ पे आपको क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग आपको 5.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छे रिस्पांस इस आईपीओ में लगभग 12:40 के आसपास जो नंबर ऑफ टाइम्स क्यूआईबी कैटेगरी में 5.5 गुना तक जो आईपीओ सब्सक्राइब हुई है वो आपको अच्छी रिस्पॉन्स दिख रही है और आखिरी घंटों में क्यूआईबी की तरफ से और ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होगी, इसकी इंडिकेशन मिल रहा है। एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 192 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो रखी है, यानी कि इस आईपीओ में एनआई कैटेगरी में आपको सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस के बारे में बात करते हैं तो बिग एनआई कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे ज़्यादा रहने वाली है। वैसे तो रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस अब ज़्यादा है और बिग एनआई कैटेगरी में दूसरे नंबर पे अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग दिख रही है। सबसे कम अलॉटमेंट मिलने की चांस के बारे में बात करते हैं तो 172 गुना तक स्मॉल एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है, इसमें आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस कम है। यदि हम लोग बात करते हैं तो इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 38 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हुई, लगभग 39 गुना तक जो आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यदि आप एक डिमेट अकाउंट से 13 या 14 या आप लोग 6 या 5 लॉट अप्लाई कर रहे हैं रिटेलर्स कैटेगरी में, तो उससे बढ़िया है कि अपने प्रत्येक फंड मेंबर्स के डिमेट अकाउंट से 1-1 लॉट अप्लाई करें ताकि आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे इंक्रीज हो। क्योंकि आप 12 लॉट या 11 लॉट या 6 लॉट अप्लाई करेंगे तो भी आपको जो ओवर टाइम सब्सक्राइब हुई है इसके कारण से इस आईपीओ में एक ही लॉट कंसीडर किया जाएगा, उसी पर आप लोगों को लॉटरी सिस्टम के माध्यम से अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलेगी। वैसे इस कंपनी में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको 69 गुना तक सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कि इस आईपीओ में अब अलॉटमेंट मिलने की चांस शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर बन रही है। लेकिन यहाँ पे भी आपको लॉटरी सिस्टम के माध्यम से ही 1 लॉट आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। यदि 14 लॉट अप्लाई करते हैं तो जाकर आपको मैक्सिमम चांस रहेगी कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट शेयर होल्डर्स कैटेगरी में मिलते हुए दिख जाए। यदि हम लोग बात करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी में आपको 1 लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको 14 लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग करते हैं तो मिलने की चांस रहेगी। अभी तक यहाँ पे आपको 59 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है, लगभग 17 लाख से एप्लीकेशन से ज़्यादा इस आईपीओ में आ चुकी है, जो कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ एप्लीकेशन इस आईपीओ में अभी तक दिख चुकी है। और अभी आपको आने वाले समय में और ज़्यादा रिकॉर्ड कंपनी के द्वारा ब्रेक किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग इवनिंग में डिटेल्स में बात करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे 11 रुपये पे कारोबार करते हुए दिख रही है। लगभग यहाँ पे कंपनी की कटर प्राइस 23 रुपीज़ से 11 रुपीज़ एड ऑन करते हैं तो 34 पे लिस्टिंग प्राइस 1 लॉट पे लगभग 47% के आसपास लिस्टिंग इन मिलने की चांस है। लगभग 6600 के आसपास से आईपीओ आने वाले समय में आपको लिस्टिंग इन देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रहे हैं। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जब भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।